कन्नौज सीट से सपा से कौन होगा उम्मीदवार, डिंपल यादव ने कर दिया साफ। अखिलेश यादव कन्नौज से खुद चुनाव लड़ने का कर चुके हैं ऐलान। 2019 में कन्नौज से चुनाव हार गई थी डिंपल यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है और इस कारण से इस प्रदेश में सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि जो भी यूपी से जीतेगा दिल्ली में उसका ही दबदबा दिखाई देगा। पिछले चुनाव से बीजेपी ये जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। 2019 में एनडीए को यहां से 64 सीटों पर जीत मिली थी, तो 2014 में 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इस बार बीजेपी की ओर से सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर सपा का दावा है कि उसकी सीटें 2024 से कम 45 आएंगी। मुलायम सिंह के परिवार को लेकर भी तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। कन्नौज पहुंची डिंपल यादव से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो क्या अखिलेश यादव कन्नौज से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो डिंपल ने साफ साफ संकेत दे दिए कि अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। वैसे अखिलेश यादव भी साफ कर चुके हैं कि वो कन्नौज सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। 2019 में कन्नौज की सीट पर डिंपल यादव बीजेपी के सुब्रत पाठक से करीबी मुकाबले में हार गई थी। यानी अखिलेश यादव अब डिंपल की हार का बदला लेने के लिए कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वैसे अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद भी रह चुके हैं। इस सीट से मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव भी चुनी जा चुकी हैं। यानी कन्नौज सीट एक तरह से मुलायम सिंह के परिवार की सीट है और अखिलेश यादव अपने परिवार की इस सीट को वापस परिवार में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अखिलेश के कन्नौज से लड़ने के सवाल पर डिंपल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से चुनाव लड़ेंगे ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी का यहाँ से खास रिश्ता है। कन्नौज हमेशा समाजवादी पार्टी का सूत्र रहा है। लोहिया, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मुझे भी यहाँ की जनता का भरपूर प्यार मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। दरअसल डिंपल ने सीधे सीधे भले ही ना कहा हो कि अखिलेश यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और डिंपल यादव के कन्नौज में दौरे बढ़ गए हैं उससे साफ हो गया कि अखिलेश यादव ने अपने लिए सीट का चयन कर लिया है। और ये बात तो अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। वैसे उन्होंने इशारों में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की बात भी कही है, लेकिन अभी तक उन्होंने खुद की दावेदारी का इजहार नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी कन्नौज सीट को लेकर प्रचार कर रही है उससे यह साफ है कि अखिलेश कन्नौज से उम्मीदवार होंगे, जबकि डिंपल यादव मुलायम परिवार का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 10 सीटें बसपा और 5 सीटें सपा को मिली थी। अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में इस सीट से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने इसके बाद 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की थी, जबकि रामपुर सीट से भी आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था और ये सीट भी बीजेपी के हिस्से में चली गई थी। लेकिन मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में सपा की डिंपल यादव ने जीत हासिल की थी। इस तरह से इस समय यूपी की लोकसभा में के पास सिर्फ 3 सीटें और सपा की स्थापना के बाद चुनाव में पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए सिर्फ कन्नौज की सीट ही नहीं जीतना है, बल्कि सपा के प्रदर्शन में भी सुधार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।